तो दोस्तों, लाडो योजना, जिसे हम राजश्री योजना के नाम से भी जानते हैं, इस योजना के तहत एक बालिका के जन्म के उपरांत बालिका को 1.5 लाख रुपए की राशि मिलती है। लेकिन वर्तमान समय तक देखा जाए तो यह 1.5 लाख रुपए की राशि को प्राप्त करना अभिभावकों के लिए या फिर बालिकाओं के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसके जो नियम थे वो कुछ ऐसे ही थे। लेकिन अब इसके नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। अब ये राशि प्राप्त करने के लिए आपको हर साल बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। जी हां, और इसके साथ साथ इसके कई नियमों में बदलाव किया गया। तो आज की इस वीडियो में लाडो योजना के जो नए नियम जारी किए गए उन नियमों के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसलिए जो वीडियो है वो अभिभावकों के लिए या फिर बालिकाओं के लिए तो खास होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए और गवर्नमेंट स्कूल साथियों के लिए भी खास होगी, और इसके साथ साथ डीओ कार्यालय के जो भी साथी हैं उनके लिए भी खास होगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा, इस लाडो योजना के बारे में मेरे द्वारा कई बार वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है और आपको अच्छी तरह से समझाया गया। अगर अपन सबसे पहले नियमों की बात करें तो यहां पे देखिएगा, उसके बाद ये जो नियम है उसमें कई बार बदलाव भी हुए। शुरुआत में इस योजना के लिए केवल जो राजकीय विद्यालय हैं, गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ने वाली जो बालिकाएं वही पात्र हुआ करती थी। फिर इसके नियमों में बदलाव किया गया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी जो पढ़ने वाली बालिकाएं वो इस योजना के लिए पात्र हैं। अब जैसे इस योजनाओं को यहाँ पे लागू किया गया तो कई तरह की समस्याएं थी। हालांकि कई बार मेरे द्वारा संबंधित विभाग को इन समस्याओं के बारे में अवगत भी करवाया गया। अब जाके यहां पे देखिए, एक लंबे समय के बाद इसके नियमों में कुछ छूट है वो प्रदान की गई है। अब नए नियम बताने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि शायद कुछ अभिभावक या कुछ साथी हैं पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। इसके बेसिक जो नियम है वो बता देता हूं। देखिएगा साथियों, अब भी यहां पे देखिएगा, ये जो लाडो योजना, इसका पुराना नाम राजश्री योजना हुआ करता था। सरकार बदलती है, नाम बदलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, योजना सेम की सेम। अब इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि है बालिका के जन्म से लेके, और बालिका की जब 21 वर्ष पूर्ण हो जाती है तब तक मिलती है। कई किस्तों में मिलती है। कुल मिला के यहाँ पे ये 7 किस्तें होती हैं। इनमें से 2 किस्त, पहली किस्त और दूसरी किस्त। सबसे पहली जो किस्त है बालिका का, यदि किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसमें जन्म होता है तो उस समय देखो हमें एक आवेदन करना पड़ता है, और उसी समय हमें यहाँ पे है तकरीबन 2500 रुपए की राशि मिलती है। उसके बाद यहां पे बालिका का 1 साल पूरा होने पर जो भी टीकाकरण होता है वो पूर्ण होने पे संबंधित विभाग के द्वारा दूसरी किस्त है वो दी जाती है, ऑटोमेटिक दी जाती है। इसके लिए कोई अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता है। उसके लिए भी आपको 2500 रुपए की राशि वो दी जाती है। अब इसके बाद यहां पे देखिए, तीसरी जो किस्त होती है ना, जब बालिका स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास में प्रथम कक्षा में पढ़ाई करती है तब से ये शुरू होती है, और उसके लिए अभिभावक या बालिका को या फिर विद्यालय को है आवेदन करना पड़ता था, और हर साल करना पड़ता था। तीसरी किस्त, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं के लिए हर साल यहां पे आवेदन करना पड़ता था। अब यहां पे देखिए, जैसे ही प्राइवेट स्कूल को शामिल किया गया तो पोर्टल पे कई तरह की खामियां थी। ना तो स्कूल वाले इसके लिए आवेदन कर रहे थे या फिर करने में असमर्थ थे, क्योंकि पोर्टल पे समस्या ही चल रही थी। तो ऐसे में अभिभावकों के सामने कई तरह की यहां पे समस्याएं आ रही थी। समस्याओं का समाधान कर दिया। अब जो नए नियम जारी किए गए वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। बाकी सभी किस्तों के बारे में यदि नया दिशा निर्देश, पुराने दिशा निर्देश आपको डाउनलोड करने हैं तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com है। यहां पे आपको स्कॉलरशिप का एक मेनू मिलेगा, जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। और वैसे हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अपना टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, उस पर मैंने यहां पे है ये शेयर कर दिए। ठीक है, चलिए। अब ये जो नए नियम जारी किए गए ना, ये देखिएगा 27 मई 2026 को जारी किए गए। इसके बाद यहां पे शिक्षा विभाग के द्वारा हाल ही में 2 जून को है नए दिशा निर्देश जारी किए गए। क्योंकि यहां पे देखिएगा, प्रथम जो 2 किस्त होती हैं वो तो संबंधित अपना जो स्वास्थ्य विभाग होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद आगे की जो शेष बची हुई जो किस्तें हैं, 5 किस्तें, वो शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे इसमें जो मुख्य है वो शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग ही अपनी गाइडलाइन है वो जारी करता है। अब जो नए नियम है वो 1 जुलाई 2026 से यहां पे वो लागू होंगे। ठीक है,
7 किस्तों में आपको मिलेंगे। अब यहां पे देखिएगा जो 6 किस्तें, प्रथम 2 तो यहां पे देखिए हॉस्पिटल से होंगे, फिर तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है। ये जो 6 किस्तें हैं वो अभिभावक के खाते में इनका पैसा आने वाला है, 6 किस्तों का पैसा है, जैसे मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया था, ठीक है। अब उसके बाद 7वीं किस्त का जो पैसा, उनका पूरा का पूरा जो पैसा है वो बालिका के खाते में आएगा। अब इसका मतलब ये है कि बालिका का किसी बैंक में खाता होना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी, यदि आपको 1.5 लाख रुपए की राशि प्राप्त करनी है। हालांकि पहले ये 1 लाख रुपए की राशि हुआ करती थी। चलिए नए नियम क्या है वो सुन लीजिएगा। इसमें देखिएगा अब तक क्या होता था कि यदि आपने पहली और दूसरी किस्त के लिए आवेदन कर दिया था, उसके बाद तीसरी किस्त के लिए आपने आवेदन नहीं किया और चौथी किस्त के लिए, जैसे बालिका 6ठी क्लास में आ गई है, तो ऐसे में क्या होता कि चौथी क्लास के लिए बालिका आवेदन नहीं कर सकती थी। लेकिन अब यहां पे यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब यदि बालिका ने पहली और दूसरी किस्त प्राप्त की है, ये तो देखो कंपलसरी है, अनिवार्य है, उसके बाद आपको हर साल बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। एक बार यदि आपने यहां पे है आवेदन कर दिया, इसके अंदर यह राशि आपको प्राप्त होगी, फिर पूरा का पूरा डेटा है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा और अभिभावक के और बालिका के खाते में पैसे आते रहेंगे। अभिभावक को क्या करना पड़ेगा, बालिका को क्या करना पड़ेगा, स्कूल वालों को क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, यदि तीसरी किस्त का लाभ लेने या फिर आगामी किस्त का लाभ लेने के लिए पहले यहां पे 2 संतान की बाध्यता हुआ करती थी, अब यहां पे इसको अनलिमिटेड कर दिया, यानी 2 संतान की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है कि जैसे किसी अभिभावक के पहली पुत्री हो या फिर दूसरी भी पुत्री हो जाए, तीसरी भी हो जाए, चौथी भी हो जाए, ऐसे में संख्या तो पता ही है बालक बालिकाओं की बढ़नी, और बाद में क्योंकि अपने समाज में पुत्र प्राप्ति को थोड़ा सा है यहाँ पे अच्छा कहा जाता है कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, आप सभी समझदार हो इस बारे में, तो ऐसे में ये संख्या ज्यादा बढ़ जाती थी। तो इसको लेके कुछ लिमिट थी पहले, अब ये लिमिट यहाँ पे हटा दी गई है। यदि आपके बालक बालिकाओं की संख्या 2 से अधिक है तो भी आप इस योजना के लिए पात्र होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, पहली और दूसरी किस्त को प्राप्त करने के लिए आपको अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। जब आपकी बालिका का जन्म किसी हॉस्पिटल में होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, वो सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली किस्त के लिए जब आप वो फॉर्म फिलअप करके देते हो ना, वो फॉर्म फिलअप आपको भरना पड़ेगा, जो कि हॉस्पिटल के द्वारा भरकर दिया जाता है। अपनी जो आंगनवाड़ी दाई हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारी, उसके हस्ताक्षर करके ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। और यहाँ पे देखिए चिकित्सा विभाग का एक पोर्टल है जिसे ओजस पोर्टल का नाम दिया गया है, उस पे इसका डेटा चढ़ाया जाता है। तो पहली किस्त अभिभावक या माता के खाते में आ जाती है, फिर दूसरी किस्त के लिए है वो भी ऑटोमेटिक माता या अभिभावक के खाते में वो आ जाती है। तो अब यहाँ पे आपको दूसरी किस्त के लिए अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं, हॉस्पिटल से ही आपका काम है वो शुरू हो जाएगा। अन्यथा जब बालिका का जन्म होता तो उसके बाद अभिभावकों को आवेदन करना पड़ता था, कई तरह की प्रोसेस करनी पड़ती थी। अब देखिए, अब तीसरी किस्त से 6ठी किस्त का लाभ कक्षा 1 से कक्षा 1, 6, कक्षा 10, 12वीं तक है, राजकीय विद्यालयों और गैर राजकीय विद्यालयों से होगा, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे 2 किस्त तो स्वास्थ्य विभाग है। अब आगे की जो किस्तें सारी समझ लीजिएगा आप, ठीक है। आगे की जो भी शेष किस्तें बच गई, उनका जो आवेदन है आपको या तो गवर्नमेंट स्कूल में, अगर बालिका गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है तो वहां पे आवेदन करना पड़ेगा, प्राइवेट में पढ़ रही है तो प्राइवेट के माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा। एक बार आवेदन, वैसे नहीं, आपको कुछ लिखित में भरकर कुछ नहीं करना, आगे बताऊंगा क्या आपको यहाँ पे करना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो भी सारा का सारा जो पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे जो डीबीटी की मेरे वे में बात करूं तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मैं बोलता हूं इसे, और है भी इसका मतलब ही, लेकिन वैसे अगर देखा जाए नियमानुसार इसके जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, बाकी मैं तो इसको डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर बोलता हूं। तो ये कुछ बेसिक से नियमों में यहाँ पे है बदलाव किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अभिभावकों को क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले यदि आपके बालिका को 2 किस्तें मिल चुकी, अब तीसरी किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए पहली शर्त तो यह है कि आपकी जो बालिका है वो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल की फर्स्ट क्लास में अध्ययनरत होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे बालिका का जो PCTS कार्ड है वो होना चाहिए,
और पीसीटीएस कार्ड को सामान्यतः जो हमारी आंगनवाड़ियां होती हैं या दाई होती है अपने गांव के अंदर या हॉस्पिटल की कोई कर्मचारी होती है जो जच्चा बच्चा का ख्याल रखती है, तो वहां पे हमें एक जच्चा बच्चा का कार्ड बनाकर दिया जाता है और वही उस कार्ड के ऊपर है वो पीसीटीसी आईडी है वो लिखी जाती है। जब हॉस्पिटल में बालिका का जन्म हो जाता है, जब ऑनलाइन वो आवेदन करते हैं तो उस समय एक आईडी जनरेट की जाती है। वो आईडी है आपको संबंधित स्कूल में देना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, आपको जन आधार कार्ड है वो देना पड़ेगा। तीसरा, यहां पे देखिएगा आपका जो बैंक खाता है वो देना पड़ेगा। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, आपके जन आधार कार्ड के अंदर है उस बालिका का नाम भी ऐड होना जरूरी है। ध्यान रखना, अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा, जब भी बालिका का नाम तय करो तो हर दस्तावेज में उसका एक समान होना चाहिए, क्योंकि अभी जो लफड़े चल रहे थे इस लाडो योजना को लेकर, जो पोर्टल पे बालिका का जो पीसीटीएस आईडी कार्ड नंबर है वो मिल ही नहीं पा रहे थे। इसका रीजन ये था, जब मैंने इसकी जांच पड़ताल की, क्योंकि मैंने संबंधित उच्चाधिकारियों को भी इस बारे में अवगत करवाया था, तो जैसे प्रसव की जो डेट है यानी अपनी बालिका की जन्म की जो डेट है वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में तो कुछ और ही चढ़ा रखी है, लेकिन ऑनलाइन डेटा एंट्री करते समय कंप्यूटर ऑपरेटर ने उसमें गलती कर दी, या तो एक दिन कम कर दिया या एक दिन ज्यादा कर दिया, तो ऐसे में उसके डीओबी मिसमैच हो रही थी। तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर आपकी बालक बालिका का जन्म हो तो डेट है वो सही आप करवाए, उन पर प्रेशर डाले कर्मचारियों पर कि इसमें गलती नहीं हो जाए। नाम अगर आप बाद में तय करते हो तो बाद में हॉस्पिटल में जाकर उसे आपको अपडेट करवाना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, देखिए हर एक गांव के अंदर आजकल एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र होता है, ठीक है ना, पीएचसी बोलते हैं जिसे, उस पे जाके आप डेटा अपडेट है वो करवा सकते हो उनके माध्यम से, ठीक है। अगर फिर भी समस्याएं आ रहे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सीएमओ कार्यालय है वहां पे आपको जाना, ठीक है, सीएचएमओ कार्यालय वहां पे आपको जाना है, तो आपकी शिकायत का समाधान है वो कर दिया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो ये दस्तावेज है, ये देने हैं आपको संबंधित स्कूल के अंदर है और उनको ये कहना है कि मेरी जो बालिका है इस योजना के लिए पात्र है, आप अपने पोर्टल के ऊपर है ये डेटा अपडेट कर दीजिएगा। स्कूल वालों को भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अब स्कूल वालों को क्या करना है वो आपको बता देता हूं। स्कूल वालों को यहां पे देखिए अपने शाला दर्पण पोर्टल गवर्नमेंट स्कूल के लिए और पीएसपी पोर्टल प्राइवेट स्कूल के लिए, यहां पे देखिए प्रपत्र 9 होता है। उस प्रपत्र 9 के अंदर इसी बालिका के जन आधार कार्ड नंबर है, उसकी बैंक डिटेल्स है, उसकी ये अपनी जो पीसीटीएस आईडी नंबर है, ये आपको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो एक बार यहां पे बेनिफिशियरी पोर्टल पे, अब तक की स्कीम के बारे में बता रहा था कि बेनिफिशियरी पोर्टल के माध्यम से स्कूल वालों को अप्लाई करना पड़ता था। अभी क्या परिवर्तन होंगे, पोर्टल अभी अपडेट किया जा रहा है, डायरेक्ट उसमें हो जाएगा। डायरेक्ट जैसे ही पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा तो संबंधित स्कूल का जो पीओ लगता है, सरकारी स्कूल लगती है, नोडल के अंदर लगता है, उसके आईडी पे जाएगा, वो सबमिट करेंगे, डीओ कार्यालय की आईडी पे चला जाएगा, फिर उसका भुगतान हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा, आपके जन आधार कार्ड के अंदर आपका जो बैंक खाता है उसका विवरण सही होना चाहिए। एक तो अकाउंट नंबर, एक यहां पे उसका आईएफसी कोड। आईएफसी कोड में बड़ी गलती करते हैं तब ये पैसा नहीं आता है क्योंकि अलग अलग बैंक के आईएफसी कोड अलग होते हैं और अभी देखिए 1-2 बैंकों में बदलाव किया गया है। तो अगर आपका बैंक चेंज हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रीय बड़ौदा बैंक से यहाँ पे ग्रामीण बैंक आ गया, इस राजस्थान ग्रामीण बैंक आ गया है, तो उसके अकाउंट नंबर अगर आप जरूर चेक कीजिएगा। बस यही प्रोसेस करने, बाकी इसके अलावा अलग से आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है। कहने का मतलब है अब इसकी प्रक्रिया को बड़ा आसान बनाया गया है। अब यहां पे देखिएगा, आपको बार बार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। संतान की यहां पे कोई बाध्यता नहीं है, आप कभी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यदि आपने तीसरी किस्त के लिए आवेदन नहीं किया तो आगे की अगर किस्त बच गई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपकी जो बालिका है वो 6ठी क्लास में पढ़ रही है, लेकिन आपने तीसरी, चौथी या 5वीं के लिए आपने आवेदन नहीं किया है, तो यहां पे अगली जो 6ठी किस्त है या 7वीं किस्त है उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो, बशर्ते उस स्कूल के पोर्टल पे उसका जो पीसीटी आईडी नंबर है, जन आधार नंबर है, वो फुल्ली अपडेट होना चाहिए, तब जाके ये काम यहां पे होने वाला है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर भी इस लाडो योजना को लेकर यदि आपके किसी प्रकार के कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।